जो याचिका थी वो खारिज हो गई है और अब सरकार को निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के भीतर सभी भुगतानों को सरकार पूरा करे। बता दें आपको 15 दिनों के भीतर बकाया डीए डीआर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। समय पर भुगतान न करने पर सरकार को देना होगा 6% सालाना ब्याज। ये बड़ी खबर पंजाब सरकार से जुड़कर सामने आ रही है। समय पर भुगतान न करने पर सरकार को देना होगा 6% का सालाना ब्याज। भुगतान होने तक पंजाब सरकार के बड़े विज्ञापनों पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए, अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं कि पंजाब सरकार के विज्ञापनों को लेकर कोर्ट ने जो याचिका है वो खारिज कर दी थी और अब उस पर रोक भी लगा दी गई है। पेंशन भोगियों का हक छीना नहीं जा सकता है, ये तक कोर्ट ने कहा है कि पेंशन भोगी जितने हैं उनका हक सरकार नहीं छीन सकती। देखिए, बहुत बड़ी टिप्पणी है, ये बहुत कड़ी टिप्पणी है कोर्ट की पंजाब सरकार को लेकर। पूरी खबर समझिए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सिंगल जज के फैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वित्तीय तंगों या वित्तीय बाधाओं का हवाला देकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके वैध अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बकाया डीए डीआर का भुगतान 15 दिन यानी कि 2 हफ्ते के भीतर किया जाए और यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो बकाया राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज दे होगा। बता दें आपको कहा जा रहा है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा। कोर्ट ने एक बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि जब तक सभी बकाया डीए डीआर का भुगतान नहीं हो जाता पंजाब सरकार प्रिंट या सोशल मीडिया पर किसी भी बड़े पैमाने के विज्ञापन या गैर उत्पादक खर्च पर रोक लगाएगी। कोर्ट ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारियों के हक का पैसा अटका हो तब विज्ञापनों पर फिजूल खर्ची को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, बहुत अहम टिप्पणी दर्शकों कोर्ट की पंजाब सरकार को लेकर कि आप पहले पेंशन भोगियों को उनका भुगतान कीजिए विद इन 15 डेज यानी कि 2 हफ्ते के भीतर, उसके बाद आप अपने विज्ञापन पर खर्च कीजिए। बड़े लेवल की जितने भी विज्ञापन हैं फिलहाल कोर्ट ने दर्शकों रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पंजाब सरकार से जुड़ी हुई, जहां पंजाब सरकार और पीएसपीसीएल की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है। एलपीए याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने ये तक कहा, देखिए बहुत कड़ी टिप्पणी कोर्ट की नजर आ रही है इस बाबत। कोर्ट ने साफ कहा कि पहले पंजाब सरकार जितने यहाँ पर पेंशन भोगी हैं उन्हें अपना पेंशन दें, उन्हें उनकी जो नैतिकता बनती है वो सरकार पहले तय करे। उसके बाद फिजूल खर्ची यानी कि देखिए पंजाब सरकार पर जो कोर्ट की टिप्पणी आई है फिजूल खर्ची, ये जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है इस पर पंजाब सरकार को जरूर आपत्ति हुई होगी। अब देखना होगा पंजाब सरकार यानी कि भगवंत मान क्या कुछ इस बाबत बयान देते हैं और क्या आखिर पेंशन भोगियों को उनका पेंशन समय रहते मिलता है। यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो बकाया राशि पर 6% का वार्षिक ब्याज देना होगा पंजाब सरकार को। देखिए, बिग अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। आखिर अपडेट क्या निकलकर सामने आया कि पंजाब सरकार को कितनी तय सीमा देनी पड़ी, इसके साथ पंजाब सरकार ने क्या कुछ इस बाबत बयान दिया है। और आपको बताएं, पंजाब सरकार प्रिंट या सोशल मीडिया पर किसी भी बड़े पैमाने के यानी कि ना आपको प्रिंट पर अपना विज्ञापन देना है, ना आपको सोशल मीडिया पर अपनी सरकार से जुड़ी योजनाओं का विज्ञापन देना है। ये साफ तौर पर मनाही कोर्ट की दर्शकों पंजाब सरकार के लिए हुई है। कोर्ट ने साफ कहा कि आप तब तक फिजूल खर्ची नहीं करेंगे जब तक कि आप पेंशन भोगियों को उनका पेंशन नहीं दे पाए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तब विज्ञापनों पर फिजूल खर्ची को न्याय उचित नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, बहुत अहम टिप्पणी कोर्ट की निकलकर सामने आ रही है। पूरी खबर हमने आपको बताई। पंजाब सरकार और पीएसपीसीएल की एलपीए याचिका पूरी तरीके से कोर्ट ने खारिज कर दी है। 15 दिनों के भीतर बकाया राशि यानी कि डीए डीआर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। समय पर भुगतान न करने पर सरकार को देना होगा 6% सालाना ब्याज। अब देखिए, अगर 15 दिनों के भीतर सरकार ने पेंशन भोगियों को उनका पेंशन नहीं दिया तो सरकार को 6% का सालाना ब्याज जो है वो देना होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकार के ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी तय होती है। सरकार की ये नैतिकता है कि कोर्ट के फैसले के बाद सरकार जो है पेंशन भोगियों को उनका पेंशन दे, वो भी समय सीमा के अनुसार यानी कि जो तय समय के अनुसार। पंजाब कोर्ट ने कह दिया है कि आपको 15 दिनों के भीतर यानी कि 2 हफ्ते के भीतर इस राशि का भुगतान करना होगा, वरना आप पर 6% का सालाना ब्याज लगेगा। यानी कि 6% का सालाना ब्याज पंजाब सरकार की ओर लगने वाला है और सरकार को साफ तौर पर यह दिया गया है निर्देश कि पहले पेंशन भोगियों को उनका पेंशन दे।
संदीप सिंह मेरे संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, पंजाब सरकार की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी है जब किसी सरकार को ये कहा गया कि फिजूल खर्ची मत कीजिए, पहले पेंशन भोगियों को उनका पेंशन दीजिए। बताइए, कोर्ट ने क्या कुछ कहा? संदीप जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो माननीय कोर्ट में जो ये केस पिछले कई सालों से चलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते जो अधिकारी हैं, जो पेंशन के अधिकार रखते हैं, वो कहीं ना कहीं जो सरकार का दरवाज़ा जो है खटखटाते हुए नजर आए, सरकार के सामने जो है जोर प्रोटेस्ट जो है वो करते हुए नजर आए, पर कोई भी जो बात है वो नहीं सुनी गई। हालांकि ये जो मामला है माननीय कोर्ट में जो जाता है, कोर्ट के बाद जब आज की बात की जाए तो आज उनके के समर्थक जो है जब वो पहुँचते हैं अपनी पेंशन को बहाल करवाने के लिए कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं वहाँ से फैसला जो आता है वो पूर्ण तौर पर पॉजिटिव आता है, जो कि पेंशन के हकदार हैं। अब जो डीए की बात की जाए या पेंशन की बात की जाए, जो लोग हैं उनको 15 दिन के अंदर अंदर जो है भुगतान पंजाब सरकार करेगी। हालांकि पंजाब सरकार पिछले कई दिनों से ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इनको डीए दिया जाए और पेंशन अधिकारी को जो है पेंशन जो है जो पूर्ण तौर से दी जाए। फिलहाल अगर कोर्ट की माने तो कोर्ट खुद कहता है कि फालतू की जो खर्च है वो ना किया जाए, उसको रोककर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनको जो है पेंशन दी जाए, ताकि वह अपना घर का गुजारा जो है आसानी से चलाते हुए नजर आए। क्योंकि पूरे तौर से अगर बात की जाए तो पहले सरकार के ही नुमाइंदे होते हैं, सरकार के बीच रहकर जो है काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं PSPCL को भी फटकार जो है इस पर लगी है। हालांकि अगर पेंशन नहीं आती तो 6% अधिकतर देना होगा सरकार को प्रति महीना, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला जो है माना गया है। संदीप, ये भी बताइए कि आखिर कितने लोगों ने ये आवाज उठाई जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है, कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट की फटकार देखिए कह लीजिए पंजाब सरकार को लगी है। संदीप बिल्कुल, देखिए माननीय कोर्ट ने पूरी तौर से पंजाब सरकार को फटकार जो है वो लगाई है। हालांकि अगर बात की जाए तो लगातार जो लोग हैं जैसे कि पेंशन के हकदार हैं वो लोग जो है एक इकट्ठा संगठन जो है बनता हुआ नजर आया, जिसके चलते ये माननीय हाई कोर्ट तक मामला जो है वो जाता हुआ नजर आया था। फिलहाल अगर बात की जाए तो अलग अलग जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से जो है PF डिपार्टमेंट के बाहर प्रोटेस्ट भी किया जाता था। पिछले कई सालों से ऐसे ही प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलते थे, पर कहीं ना कहीं ये सब संगठन जो है इकट्ठे हुए। रखिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे महाराष्ट्र में दर्शकों, बारिश